नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डीके मिश्रा। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल एबिली मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग आज से क्लास 9 का सीरीज स्टार्ट करने वाले। क्लास 9 का जो मैथ्स का आपकी बुक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास 9 पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, या सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो क्लास 9 का कोई भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये पूरा का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इस लेक्चर का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पे नहीं करना है। तो हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स साथ में साइंस दोनों को डिस्कस करेंगे। बट ये क्लास जो है ये मैथमेटिक्स की क्लास है, और चैनल पे ही आपको फिजिक्स की मतलब सॉरी साइंस की भी मिल जाएगी। साइंस का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 को। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। तो हम लोग क्लास 9 के नंबर सिस्टम का फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फुल कोर्स का सेंस ये है कि यहाँ पे कि हम टोटल का टोटल जितना भी आपका सिलेबस है क्लास 9 का, ये पूरे मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर आपकी थ्योरी से लेके आपका थ्योरी से लेके जितना एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन और एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कुछ नए तरीके, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे नंबर। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? नंबर। अब नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली नंबर जो है, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर आप को हिस्ट्री से रिलेट करें, इसके मैथमेटिक्स की हिस्ट्री से रिलेट करें, तो पहले जो मैथमेटिक्स हुआ करती थी, जो गणित हुआ करती थी, वो टोटल डिपेंड ऑन लेवल पे थी। जैसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि बंडलिंग करके रखा जाता है था किसी को। जैसे लकड़ियों का बंडल ले लिया जाता था, इनको क्या क्या बंडल कर दिया जाता था। ठीक है, तो इनका एक लेवल स्ट्रक्चर था कि वो काउंट कर लेते थे कितने कितने चीजें हैं, कितने सामान है, कितने थिंग्स हमारे पास रखे हुए हैं। ये बंडलिंग की बता। दैट मीन्स जो जो नंबर का इजाद हुआ, जो नंबर डेवलप हुआ, वो टोटल क्या है? एक मेजरिंग क्वांटिटी है, एक लेवलिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का लेवल करने का जो तरीका है, वही नंबर है हमारा। अब इसे हम लोग बोलते हैं एक, या 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वन का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है तो वन ऑब्जेक्ट है, मतलब केवल सिंगल है। टू का मतलब हमारे पास कितने? दो ऑब्जेक्ट हैं, एक के अलावा एक और एक, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस तरह से। थ्री का मतलब होता है हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो यही काम पहले के टाइम में बंडल के फॉर्मेट में किया जाता था, या किसी जगह लाइन, या जिसको हम बोलते हैं चिन्ह खींच देना, लाइन खींच देना, इस फॉर्मेट में किया जाता था। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर है, नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू जिसका यूज हम किसी चीज को काउंट करने में, किसी चीज को मेजर करने में, या किसी ऑब्जेक्ट को लेबल करने में यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं? क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को हम लेबल करने में यूज करते हैं, या उसकी लेबलिंग करने में यूज कर। लेबल का मतलब वो जो बराबर करने वाला लेबल नहीं, लेबल लेबल करने का मतलब उसका हम क्या करते हैं? सिग्निफाई करते हैं ये चीजें यही है, उसकी लेबलिंग करते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्लियर है आपको नंबर समझ में? आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इससे हमको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है इस टॉपिक, इस पॉइंट पे, नंबर के पॉइंट पे। बेसिकली जो हमको सॉल्व पढ़ना है, नंबर के टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है। नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, नंबर का यूजेस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे आते हैं, किस तरह हमारी एक्सरसाइज में है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मेन टॉपिक, टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर का टाइप। सबसे पहला नंबर हमारा होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? वन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मतलब अनंत तक चली जाती है, हम इसको जानते नहीं कहां तक जा रही है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर हमारा क्या है? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 से शो होता है, स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर हमारा क्या है? होल नंबर।
होल नंबर हमारा क्या है? होल नंबर ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर के साथ किसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है? जीरो को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। नेचुरल नंबर के साथ किसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है? जीरो को जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जितना पॉजिटिव की तरफ होता है उतना ही नेगेटिव, मतलब दैट मीन्स ये जीरो, जीरो के बाद पॉजिटिव वन टू थ्री फोर सो वन, और नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री सो वन, इस तरह से होता है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में रन करता है, तो वो नंबर क्या होते हैं? आपके इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बेसिकली बता रहे हैं, आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, कब हम इनको इंटीजर नंबर बोलेंगे, कब अगला हमारा रेशनल नंबर है, कब रेशनल नंबर बोलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को क्या करते हैं? हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू क्या होता है? जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा गया होता है। किसके फॉर्म में लिखा गया होता है? पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिखा गया होता है। वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे पी और क्यू दो के दोनों कहां से बिलोंग कर रहे होते हैं? जेड से बिलोंग कर रहे होते हैं। किससे बिलोंग कर रहे होते हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे होते हैं। इंटीजर आपका क्या है? जेड है, तो जेड से बिलोंग कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ शर्त है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को? हम रेशनल नंबर बोलते हैं। डन इतनी बातें। अगला पॉइंट हमारा है इरेशनल नंबर। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोला गया? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड आर रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर्स नहीं होते वो सभी नंबर क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जिसको हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा कौन सा नंबर जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और इन सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता है, वो कौन से नंबर होंगे? ठीक है। और जो ऐसे नंबर होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करने वाले हैं? नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? इसका एंडिंग क्राइटेरिया क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये सारी चीजें। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अब ध्यान से समझो। ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। जो नंबर कहां से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो जाए? वन से स्टार्ट हो जाए टिल इनफाइनाइटली या इन्फिनिटी। कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। आर नेचुरल नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर सच दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन इन्फिनिटी। ऐसा नंबर जो कहां से शुरू हो? वन से शुरू हो और कहां तक चला जाए? इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाए। किसकी तरफ मूव कर जाए? इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाए। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। आगे, दीज नंबर्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड आर पॉजिटिव। और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। अब सबसे पहले हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक आपका रिप्रेजेंटिंग लाइन होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, बट नेचुरल नंबर में जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, या ओ मान लेते हैं। इसको जीरो ना मान के क्या मान लेते हैं? वन, ओ मान लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये नंबर लाइन पे हमेशा राइट साइड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किस साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है? राइट साइड में। मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो आपके पास फिगर बना हुआ है, इस पे आप देखिए नेचुरल नंबर ये पूरा का पूरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो द नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं
या फिर पॉजिटिव इंटीजर। काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव, या काउंटिंग नंबर बोल सकते हो या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेचुरल नंबर। देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब ये नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर मतलब टू टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। पहला कौन सा, ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। दूसरा इवन नंबर। हम बात करेंगे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, हमने देखो नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इस तरह से मैंने लिख दिया। डन, इस तरह से हमने लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो हमारे नंबर हो गए। अब इन नंबर में हम ऑड किसको बोलेंगे, इवन किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, आगे बढ़ गया मैं। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कौन सा नंबर ऑड होगा और कौन सा नंबर इवन होगा। ठीक है, कौन सा नंबर इवन है। इवन की बात अगर हम करें, इवन की बात हम करें, टू और मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, टू या टू का जो भी मल्टीपल होता है, टू या टू का जो भी मल्टीपल होता है, उस सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। दैट मीन्स अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो कौन होंगे, टू होगा, फोर होगा, 6 8 10 12, इस तरह से जितने भी नंबर मिलेंगे आपको, जितने भी नंबर हमको मिलते जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, इवन नंबर होंगे। और इसके अलावा जितने भी नंबर बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11, इस तरह के सभी नंबर मिल जाएंगे। बातें समझ में आ रही है कि इवन नंबर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा। इवन नंबर ऐसे नंबर होंगे जो दो या दो के मल्टीपल होंगे। ठीक है, ऑड नंबर ऐसे नंबर होंगे जो टू इनसे बचेंगे, मतलब टू या टू के मल्टीपल नहीं होंगे। ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। क्लियर बातें, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा था, अगला पार्टीशन था हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, क्या लिखा गया, ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, starting from 0 till infinity are whole number such as 0 1 2 3 4 so on infinity. These number lie on the right side of the number line from 0 and are positive. ध्यान से समझो, अगर हम इसके जस्ट पहले की बात करें, जस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर नेचुरल नंबर की कोई बात करता है, अगर हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो कौन होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा। बट अगर कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते, नॉट डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर नेचुरल नंबर के सबसे छोटे नंबर की कोई बात करता है तो कौन होता है, वन होता है। बट उसके लार्जेस्ट नंबर की अगर कोई बात करता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बड़ा सा बड़ा नंबर कौन हो सकता है जो नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है बातें। तो यही, इसी के क्रम में होल नंबर की अगर बात करें तो ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहां से स्टार्ट हो रहा था। बट होल नंबर में एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, कौन, जीरो। मतलब ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ये नंबर भी नंबर लाइन पे, ध्यान से देखो तो ये नंबर भी नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नंबर लाइन पे राइट साइड में ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, राइट साइड में ही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। बट इनकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जीरो से हो रही है। कहां से हो रही है, जीरो से हो रही है। यही नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, वन से स्टार्ट हो रहा था। यहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा था और ये जीरो से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा, होल नंबर स्टार्ट। दैट मीन्स अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स अगर स्मॉलेस्ट की बात करें यहाँ पे,
स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा वो कौन होगा? जीरो होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा आपका क्या होगा? जीरो होगा। बट यहां पर भी अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, अगर यहां पर भी हम लार्जेस्ट की बात करें तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लार्जेस्ट की भी बात अगर हम करते हैं तो लार्जेस्ट होल नंबर को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट होल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होता है? जीरो होता है। बट लार्जेस्ट होल नंबर कौन होगा, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्लियर है बातें? तो होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो टिल इंफिनिटी। जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है वो नंबर आपका कौन सा नंबर होता है? होल नंबर होता है। क्लियर इतनी बातें? होल नंबर सच है 0 1 2 3 4 so on infinity, these number lies on the राइट साइड। वो कहां पे लाई करेगा? राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन पे। और ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। नेचुरल नंबर, ध्यान से समझिएगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों, अब नेचुरल का मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? w से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही बता दिया है। तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर का आपका स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, होल नंबर का स्मॉलेस्ट पॉइंट 0 है। नेचुरल नंबर भी हमेशा नंबर लाइन पे राइट साइड में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और होल नंबर भी कहाँ रिप्रेजेंट होता है? राइट साइड में ही रिप्रेजेंट होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और होल नंबर भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? नेचुरल नंबर, होल नंबर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंटीजर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारा जो है, इंटीजर, इंटीजर क्या है? इंटीजर आर होल नंबर। इंटीजर क्या है? आर द होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। ठीक है। अब देखो जीरो को और में क्यों नहीं, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इंटीजर नंबर क्या होता है? एक होल नंबर हो जिसकी शुरुआत कहां से होती है? जीरो से होती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव करता है और निगेटिव डायरेक्शन में भी मूव करता है। ठीक है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे। अगर इसके आधार पे देखा जाए तो कौन कौन से इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर, दो टाइप होते हैं इनके। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर लें, किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट नंबर को ही डिफाइन नहीं, आप सोचो क्यों? बहुत सारे लोगों के दिमाग में तुरंत फटाक से आएगा क्या? सर स्मॉलेस्ट नंबर तो जीरो है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर जीरो नहीं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जीरो से भी छोटा नंबर कौन है? -1 है। -1 से छोटा नंबर कौन है? -2। -2 से कौन? -3। -3 से कौन? -4। इस तरह से ये भी किधर मूव करता है? इनफिनाइट की तरफ मूव करता है। दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इंटीजर नंबर में हम स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो उनको भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो के बाद 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनाइट तक ये भी जाएगा। दैट मीन्स निगेटिव इंटीजर की वजह से हम इसके स्मॉलेस्ट नंबर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, और पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से इसके हम हाईएस्ट, लार्जेस्ट नंबर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो क्या होता है? ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। क्लियर है इतनी बातें? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, बात करें किसकी? पॉजिटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएगा? 1 2
3, 4, 5 सो ऑन। और अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में कौन आएगा, -1, -2, -3 सो ऑन। बट यहां पे एक बात और है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव बनता है ना ही कभी निगेटिव होता है। बट यहां पे बात आती है, क्वेश्चन आता है कि अगर जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ना पॉजिटिव की लिस्ट में आएगा ना नेगेटिव की लिस्ट में आएगा, तो हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो और पॉइंट जनरेट होते हैं। पहला पॉइंट हमारा बनता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। दो नंबर हमारे पास है, कौन सा, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अब ध्यान से समझिएगा, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ये जो दो नंबर हमको मिल रहे हैं, इनके अंडर में कौन कौन से, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव ना हो, दैट मीन्स पॉजिटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव, यही तो होता है ना, कि नॉन नेगेटिव का मतलब जो पॉजिटिव हो। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जीरो भी यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीरो सर अभी बोल रहे थे ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो नॉन निगेटिव के अंडर में कैसे आ गया। नॉन निगेटिव का मतलब तो जो निगेटिव नहीं है, जो निगेटिव नहीं है इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जरूरी तो नहीं है जो निगेटिव नहीं हो पॉजिटिव ही हो, वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है। अब एक एग्जांपल से समझिएगा, सपोज दैट इन नॉन निगेटिव की कंडीशन में है, सपोज दैट आपके पास 100 रुपए थे, या आपके पास बहुत सारा कुछ था, एवरीथिंग, एक नॉर्मल लाइफ के लिए जितनी चीजें होती सब कुछ था, एवरीथिंग हम लिख देते हैं, एवरीथिंग आपके पास सब था। किसी कारणवश आप धीरे धीरे लॉस करते 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 आपने सब कुछ खो दिया। बट एक चीज यहाँ पे रिमेन रह गई, आपने इन सारी चीजों के बारे में कभी किसी को भनक नहीं लगने दिया, किसी को मालूम नहीं चलने दिया। दैट मीन्स अगर आप एक अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन हो, अगर आप एक अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन थे और आपने इंटरनल रूप से सब कुछ अपना लॉस कर दिया बट किसी को मालूम नहीं चलने दिया, दैट मीन्स आप प्रेजेंट टाइम में कहां पे खड़े हो, ऐसी सिचुएशन आ गई आपके पास कुछ भी नहीं बचा है इंटरनल तौर पे, जीरो। ठीक है, बट लोगों की नजर में आप अभी भी वही है, लोगों की नजर में अभी भी आप क्या है, वही है। दैट मीन्स आपके पास 10,000 रुपए थे, आपके पास कितने थे, 10,000 रुपए थे। आप सब कुछ गंवाते गंवाते मतलब लॉस करते करते कहाँ पहुंच गए, जीरो पे पहुंच गए। बट किसी को ये पता नहीं लगने दिया, तो सामने वाला तो आपको क्या जा रहा है, आप कितने, आपके पास कितने हैं, 10,000 है, बस आप रिजल्ट में कहाँ पे हो, जीरो पे हो। ये क्या है, पॉजिटिव है। और आप अभी भी नॉन निगेटिव है, अभी भी क्या है, नॉन निगेटिव है, बट कहां पहुंच गए हैं, जीरो पे पहुंच गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है नॉन निगेटिव, मतलब जो निगेटिव नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव। अगर हम निगेटिव नहीं है की बात करेंगे तब भी जीरो आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है तब भी जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -1, -2, -3 सो ऑन। मीन्स क्या हुआ, नॉन निगेटिव में भी जीरो इन्वॉल्व होता है और नॉन पॉजिटिव में भी जीरो इन्वॉल्व होता है। क्लियर है, पॉजिटिव निगेटिव और नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव समझ में आया। पॉजिटिव में सिर्फ 1, 2, 3, 4 आते हैं, नेगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3 ये सभी के सभी आते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर है, नॉन निगेटिव इंटीजर में, नॉन निगेटिव नंबर्स जो है, नॉन निगेटिव के अंदर में जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन आएगा। नॉन पॉजिटिव में 0, -1, -2, -3 सो ऑन आएगा। इतनी बातें समझ में आई, इंटीजर आपको समझ में आया। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं उसको आप फ्रीली पूछ सकते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट
एसएमएस कर सकते हो 9696726252 पर। डायरेक्ट आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। रेशनल नंबर, किसकी बात करनी है हमको? रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जिसको हम किसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। वेयर, जहां पे पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मतलब पी और क्यू दोनों किस में बिलोंग होने चाहिए? जेड में बिलोंग होने चाहिए। दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए? मतलब ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, बट कहाँ होना चाहिए? इंटीजर एलिमेंट होना चाहिए। साथ में शर्त है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पी अपान क्यू का मतलब हुआ एक टाइप का क्या है, इसको भिन्न लिखना, फ्रैक्शन लिख रहा है ना। फ्रैक्शन किसके फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बट फ्रैक्शन में कोई इस तरह की कोई बाउंड्री नहीं है। बट रेशनल नंबर के लिए बाउंड्री है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे हमने एक फिगर दिख रहा होगा आपको, रेशनल नंबर लिखा है। रेशनल नंबर में यहाँ पे 4/8 लिखा है, यहाँ पे 0.5 लिखा है, 0.33 लिखा है, 0.41 बार लिखा है। ठीक है, इधर 0.75, इधर 0.1, 0.48 और -4/6 लिखा है। ये सभी नंबर रेशनल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4/8 तो चलो समझ में आ रहा है, रेशनल नंबर है, बट -0.5 रेशनल नंबर कैसे बोला जा रहा है? रेशनल नंबर के अंडर में एक चीज आपको यहां से और बता दें, बहरहाल इसको पहले पढ़ लेते तब आगे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे 0.5 को हम रेशनल कैसे बोल रहे हैं? जैसे अभी माइनस को छोड़ देते, थोड़ी देर से 0.5 को लिखते हैं। तो 0.5 बेसिकली होता क्या? 0. बेसिकली होता क्या है? जैसे हमने लिख दिया 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। मतलब जो भी 1/2 के इक्विवेलेंट होगा, जो भी फ्रैक्शन, जो भी नंबर 1/2 के इक्विवेलेंट होगा, वो किसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? 0.5 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल अपने साथ डेसिमल को लेकर चलता है। रेशनल अपने साथ किसको लेकर चलता है? डेसिमल को लेकर चलता है, डेसिमल नंबर को लेके चलता है। अब डेसिमल नंबर को अगर लेके चलता है, इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर अगर डेसिमल को लेकर चलता है, रेशनल नंबर पी अपान क्यू का फॉर्मेट है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पी एंड क्यू किस में होना चाहिए? इंटीजर नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इंटीजर नंबर में, इंटीजर नंबर। अब बोला गया कि ये डेसिमल को भी अपने साथ कंटेन करता है। क्या मिल गया? डेसिमल को अपने साथ कंटेन करता है। अब डेसिमल के साथ कंटेन करता है तो सबसे पहली कंडीशन, हम इनको सिर्फ इसी शर्त के अकॉर्डिंग हम रेशनल बोलते जाएंगे हमेशा क्या? हमने देखा कि वहां पे 0.33 भी इन्वॉल्व था, सो ऑन। हमने देखा 0.41 बार इन्वॉल्व था, फिर देखा 0.5 इन्वॉल्व था, -4/8 इन्वॉल्व था, 4/8 इन्वॉल्व था। इस तरह के बहुत सारे नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्या ये सभी का सभी रेशनल है? सभी के सभी रेशनल है। अब देखा जाए तो रेशनल तो ये भी है, 1/3 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, 0.4141 ये भी किसी ना किसी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। बट इसकी कुछ शर्तें हैं रेशनल होने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? सपोज दैट, एक तो शर्त यही है सबसे पहली को भिन्न के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो? फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। शर्त के साथ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, फ्रैक्शन में हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो की सिचुएशन पे। दूसरी कंडीशन है, अगर बाय द वे ये फ्रैक्शन डेसिमल की तरफ मूव करता है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर ही बोलेंगे। अब डेसिमल में जब मूव करेगा, डेसिमल में मूव करेगा, डेसिमल की कई सिचुएशन होती हैं। डेसिमल की अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें तो डेसिमल के बाद
कंप्लीटली डिवाइड हो जाना, डेसिमल के बाद क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या आफ्टर डेसिमल क्या हो जाए, रिड्यूस, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल नंबर, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाए। दूसरी सिचुएशन, डेसिमल के बाद ये रिड्यूस ही ना हो, डेसिमल के बाद रिड्यूस ना हो, बट सेम नंबर का रिपीटेशन हो जाए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, डेसिमल के बाद कोई नंबर हो जो पेयर में क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे 41 बार का मतलब होता है 0.414141, ये जरूरी नहीं दो ही के फॉर्म में, 2 3 4 के ग्रुप में भी हो सकता है। अगली कंडीशन क्या हो, 0.2372942 सो ऑन, इस तरह से, मतलब वो ना तो रिपीटिंग हो, ना ही पेयर में रिपीटिंग हो, ना टर्मिनेटिंग हो। ऐसी सिचुएशन हो, ना तो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ना ही सिंगल डिजिट रिपीटिंग हो, ना ही वो क्या पेयर में रिपीटिंग हो रहा हो। ऐसी मतलब अगर डेसिमल इन्वॉल्व हो रेशनल में, तो ये चार कैटेगरी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, चार कैटेगरी हो सकती है। और इसी के बिहाफ पे हमने रेशनल रेशनल को दो पार्ट में बांटा। यहां तक के पार्ट को हम रेशनल बोलते हैं, और इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल। इसी पे चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इरेशनल किस क्यों बोलते हैं और रेशनल कब बोलते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। दैट मीन्स ये नंबर क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, या रिड्यूस हो गया, या टर्मिनेट हो गया। दूसरी कंडीशन हमने लिखा 1/3, इसको लिख सकते 0.3333 समान। इस तरह के भी जो नंबर होंगे, मतलब क्या, कि जब हम उनको रिड्यूस करने का प्रयास करें, जब उनको पूरा का पूरा रिड्यूस करने का प्रयास करें, तो रिड्यूस ना होकर डेसिमल के बाद वो नंबर क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, एक ही डिजिट क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी नंबर कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तीसरी सिचुएशन, सपोज दैट कोई ऐसा नंबर मिले जिसका डेसिमल के बाद, जैसे 414141 हमने लिया था, इस तरह से इसको हम लिखते हैं 0.41 बार लिखते हैं। बार जितने नंबर पे लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो हम पेयर पेयर में रिपीटिंग हो रहा है। जरूरी नहीं कि दो की ही पेयर में, ऐसा भी 2 3 5 2 3 5 2 3 5, मतलब अगर इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में 0.235 बार, तीनों पे बार लग जाएगा। दैट मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे भी जो नंबर हमको मिलने वाले हैं, इस तरह के भी जो नंबर मिलेंगे, वो भी कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। वो भी नंबर कौन से होंगे, रेशनल नंबर। क्या क्या सीखा आपने, अगर कोई नंबर कंप्लीटली रिड्यूसिबल है तो वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट रिपीटिंग हो जाए तब भी रेशनल नंबर, या पेयर में रिपीटिंग हो जाए तब भी रेशनल नंबर। अब एक सवाल और बनता है यहाँ पे, कोई पूछने सर जैसे हमने लिखा 2, क्या 2 हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके पास तो डिनोमिनेटर है नहीं है, और शर्त हमारे पास क्या है, P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, जो भी जितने भी नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, अगर हम इनको लिख दें 2/1 3/1 4/1, तो ध्यान से देखो ये फ्रैक्शन में बन गए कि नहीं बन गए, ये सब फ्रैक्शन में बन गए। और जब फ्रैक्शन में बन गए तो शर्त भी Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गई, और P और Q दोनों इंटीजर नंबर है कि नहीं है ना, दोनों इंटीजर नंबर हो गए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस सिचुएशन में जितने भी नंबर्स आपके, दैट मीन्स जो आपके नेचुरल नंबर है, और जो आपका होल नंबर है, जो आपका होल नंबर है, और जो आपके इंटीजर नंबर है, जो आपके इंटीजर्स हैं, ये तीन के तीनों जितने भी नंबर हैं, सब कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे।
डन। बातें समझ में आ रही है? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको पहचानेंगे, हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो जाते हैं। डन है? चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।